ओम श्री साई राम। आध्यात्मिक विकास पर स्वामी ध्यान वाहिनी में कहते हैं, आध्यात्मिक विकास के 3 चरण होते हैं। पहला धुंधला और अनिश्चित चरण, दूसरा सक्रिय साधना का चरण और तीसरा सर्वोच्च अवस्था। इन्हें क्रमशः तमस यानी जड़ता, रजस यानी क्रियाशीलता और सतत्व यानी पवित्र कहा गया है। जब मनुष्य पहले चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करता है तो उसका क्रमशः सुधार होना स्वाभाविक है। धीरे धीरे उन्नति होना प्रकृति का नियम है। विकास के 3 चरण बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक के काल को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं होती। उस समय को लेकर अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। किशोरावस्था के आरंभ के साथ ही मनुष्य पहले अनिश्चित और धुंधले चरण में प्रवेश करता है और अनेक निष्फल कार्यों में संलग्न रहता है। बाद में उसमें परिपक्वता और शक्ति आती है। यह अवस्था अनिश्चित और निश्चित के बीच की अवस्था है। जब मनुष्य इस मध्यवर्ती अवस्था में पहुंचता है तभी उसे उस पूर्णता की आकांक्षा करनी चाहिए जो अंतिम अवस्था में संभव है। तपस्या यानी तप के नियम में भी यदि सिद्धांत निहित है। प्रारंभ में पूजा देवी शक्ति से संबंधित होती है और आगे चलकर वही उपासना शिव से जुड़ जाती है, अर्थात माता के संरक्षण का काल समाप्त हो जाता है और पिता के संरक्षण यानी सृष्टि के संरक्षण और संहारक शिव का काल प्रारंभ होता है। जब पिता के संरक्षण की अवस्था आ जाती है तब शरीर और मन को वैसा मलिन नहीं करना चाहिए जैसा माता के संरक्षण के काल में किया जाता है। इस मध्यवर्ती अवस्था में यानी उस विशेष आयु में मनुष्य में कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां और प्रवणताएं होती है जो अनुचित होती है और जिन्हें त्याग देना चाहिए। ये हैं अहंकार, शरारत, हठ, जिज्ञासा, काम, लोभ, लज्जा, भय, प्रतिशोध, घृणा आदि। जब तक ये प्रवृत्तियां बनी रहती है तब तक मनुष्य स्वयं को शिव को समर्पित नहीं कर सकता। इन्हें पूरी तरह उखाड़ फेंकना चाहिए या कम से कम इन्हें दूर करने का सतत प्रयास होना चाहिए। ऐसे साधकों को धारा के विपरीत तैरना पड़ता है। धारा के विपरीत चलते ही स्रोत तक पहुंचने का साधन है। धारा के साथ बहना लक्ष्य से दूर और दूर ले जाता है तथा साध्य को ओझल कर देता है। निसंदेह नदी की धारा के विरुद्ध तैरना कठिन होता है, किंतु प्रत्येक प्रयास आपको लक्ष्य के और निकट ले जाता है, दूर नहीं। इस श्रम को कम करने के लिए ध्यान रूपी नौका की आवश्यकता है। ध्यान के द्वारा शरीर की दुर्बलता पर विजय पाई जा सकती है। मन की चंचल गति को नियंत्रित किया जा सकता है और अनुग्रह के धाम की यात्रा सरल हो जाती है। इस प्रकार आदि शक्ति, आदि मूर्ति तक पहुंचना संभव होता है। इसके विपरीत यदि कोई केवल यात्रा की सरलता के लिए धारा के साथ बहता है तो वह कृपा से दूर होता चला जाता है और उसकी ओर पीठ फेर लेता है। धीरे धीरे आदि दिव्य शक्ति दूर होती जाती है और अंततः ओझल हो जाती है। जो लोग धारा के साथ बहते हैं वे बढ़ते हुए दुख में खो जाते हैं और इसका लाभ ही क्या है? उपर्युक्त दुष्प्रवृत्तियों की इस दुर्गति का कारण है। यदि इन्हें पराजित कर दिया जाए तो निश्चय ही दिव्य स्रोत तक पहुंचा जा सकता है।
इसके लिए प्रयत्न किए बिना सभी कर्म अंततः असफल ही होते हैं। इसके अतिरिक्त संसार भी केवल सज्जनों से प्रेम करता है, उनसे जिनमें सद्गुण होते हैं। दुर्गुणों से वह दूरी बनाए रखता है। बाह्य आकर्षण पशु को लुभाता है, किंतु चरित्र से उत्पन्न आंतरिक सौंदर्य भगवान को प्रसन्न करता है। संसार के निम्न रुचियों और लोगों की क्षणिक प्रशंसा के प्रलोभन में ना पड़े। प्रभु की पवित्र कृपा और प्रेम की आकांक्षा करें। लोगों का स्नेह अस्थायी होता है, क्योंकि वह उनकी पसंद नापसंद पर निर्भर करता है, परंतु भगवान का प्रेम आपके सद्गुणों पर आधारित होता है और वो स्थायी आनंद प्रदान करता है। जो लोग बाह्य आकर्षण में डूबे रहते हैं वे बार बार निराशा और शोक में गिरते हैं। सौंदर्य चरित्र में है, किसी और वस्तु में नहीं। उससे अधिक आकर्षक और कुछ नहीं। ओम साई राम। जय जय साई राम।